अपनी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। को सामने आए मुकाम था होपलेसनेस का। 5 अगस्त 2019 को जो सानिया हुआ था, जो एक काला दिन है जब हमारी रियासत को डिग्रेड किया गया और हमारे स्पेशल कवानीन जो एक आइडेंटिटी थी लोगों की, उसके बाद जब हम सामने आए तो इस खित्ते में जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि हम पीछे कोविड के सिलसिले में निकल नहीं सके, लोगों की तायीद उस डिसीजन को हो गई है। लोगों ने ये कहा है कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। और हम खुश हैं कि जम्मू में भी आज ये जो पड़ाव हमारा है आगे बढ़ता जा रहा है कारवान। अब देख रहे हैं चेबर साहब जम्मू के कोर में बिलोंग करते हैं। आज इनके ज्वाइनिंग से भी इंशाल्लाह इस पार्टी को आगे और वसअत मिलेगी। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं लोगों को कि सब हमारा तो एक ही मकसद है, दोनों खितों के लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाना और हमारी मुश्किलात जो है दूर करना। बाकी स्टेट हुड इज़ आवर कोर एजेंडा, इसमें नहीं है। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, अपने नौकरियों का बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़, और बाकी जहाँ तक 370 और 35A का ताल्लुक़ है सुप्रीम कोर्ट में, हम तो दुआ करेंगे वही डिसीजन हो जो लोगों के मंशा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ से रास्ता निकाला जा रहा है। आपका कल का लैंड एक्ट जो आया, ये सुनिए, ये जो लैंड एक्ट आया ये क्या है? ये वही है कि किस तरीके से बैकडोर से यहाँ हमारी ज़मीनों को ख़त्म करेंगे। ये कौन सी बात आई? ये अगर आपने लैंड जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड दिया है उसमें बोला है एग्रीकल्चर लैंड बिक नहीं बाहर वाले ख़रीद नहीं सकते। अब लैंड यूज़ चेंज करने के बाद भी इनको करना चाहिए था। ये जो जिसका लैंड यूज़ चेंज होगा वो भी कोई नॉन डोमिसाइल नहीं खरीद सकेगा कोई, क्योंकि हम बैकडोर से किसी को यहाँ जगह नहीं देंगे। मैं इस वक्त की सरकार को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग मुत्तहद हैं इसमें, चाहे वो जम्मू के लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं। हम किसी को भी बैकडोर से यहाँ अपनी इस यूटी या रियासत जो बहुत जल्दी बनने वाली है घुसने नहीं देंगे। और जो हमारे राइट्स हैं, जो कमिटमेंट हमें दी गई है कि डेमोग्राफिक चेंजेस कोई नहीं होंगी, कोई बैकडोर एंट्री लोगों की इस तरह से नहीं होगी। अगर इन्होंने ये लाया भी है लैंड यूज़ का चेंज करने के लिए, ठीक है, मकान बने, हम भी कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड में बने, बट दिस लैंड जिसको लैंड यूज़ चेंज करा जाएगा उसके लिए कानून आना चाहिए इमीडिएटली कि साहब ये किसी भी आउटसाइडर को बेची नहीं जा सकती है। लैंड यूज़ जिस लैंड का भी होगा वो भी आपस में ही खाली डोमिसाइल खरीद कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में खुद को महफूज नहीं समझ रहा हूँ, आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, क्यों हम इस मुल्क के बाशिंदे, हमें क्यों महफूज नहीं लगेगा? मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि हम पूरे मुल्क में महफूज हैं और जम्मू कश्मीर तो खासकर क्यों नहीं महफूज है। हाँ, हम क्यों ये कहें कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं, वो तो डेवलपमेंट हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन में जो मीटिंग होने वाली 20 तारीख को, उसमें जाने का फैसला किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जा रहे हैं। आप इसको किस तरह से अच्छा है। देखिए, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट लिया था, उन्होंने कहा था हम 370 और 35 से बचाएंगे, वो बचा नहीं सके, चलो कोई बात नहीं है। अब वो चुने हुए नुमाइंदे, हमें पूरा एहसास है कि उनके जाने से वो लोगों के जो हुकूक है डिलिमिटेशन में, बाउंड्रियाँ कैसी होनी चाहिए, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कहाँ होनी चाहिए, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा वहाँ जाकर फिर बाहर आके कहोगे, अंदर एक बात करोगे तो बाहर आके हमें कहोगे नहीं सब हमारी तो चलिए नहीं। बिल्कुल उनको लोगों की तर्जुमानी करनी चाहिए, क्यों वो चुने हुए लोग हैं। बुखारी साहब, हाल ही में उमर अब्दुल्ला फिर से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अब मुझे तो मालूम नहीं उमर साहब किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। हम तो इस मुल्क में एक ही प्रधानमंत्री को जानते हैं, वो इस वक्त जो है वो तो एक गुपकार अलायंस में एक सोच पड़ी है कि जम्मू को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। तारिक आमिर साहब यहाँ पे थे, उन्होंने मीटिंग भी की।
यहाँ की इसको मीटिंग भी उनकी होने वाली है, आपको क्या लगता है, क्या ये शगुफा है या इनको कोई दर्द है जम्मू? मैं तो बड़ा खुश हूँ कि उनको याद आई है कि जम्मू खिता है और इम्पॉर्टेंट खिता है। जैसे अपनी पार्टी का वजूद जब अमल में लाया, हमने पहले दिन से कहा हमारे मसाइल सांझे हैं, हमारे हल सांझे हैं। इन दो रीजन्स को कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। सरकार ने कोशिश की ना दरबार मुख ख़त्म करके, ये सरकार भी यही कर रही है ना, जो पीएचडी वहाँ कर रही है वो भी सरकार भी, वक्त की सरकार भी वही कोशिश कर रही है। कामयाब नहीं होंगे। अगर पीएचडी यहाँ लोगों को साथ चलाना चाहती है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मशवरा है उनको चाहिए कश्मीर में भी लोगों को साथ चलाएं।